मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां, देखो कितनी आज घनी, गंभीर अनंत नीलिमा में, असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं, अपना व्यंग्य मलिन उपहास, सब भी कहते हो कह डालूं, दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुन कर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति, मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी। तो हमने पिछले दिन भी बात की थी कि कविता का नाम और कवि का नाम, जैसे बोर्ड परीक्षा में भी एक कविता ऊपर से लिखी रहती है, फिर नीचे पूछा जाता है इसके कवि का नाम बताओ और कविता का नाम लिखो। तो कविता तो हम ध्यान में आ जाती है, देख सकते हैं, लेकिन कवि का नाम इधर उधर हो जाता है। तो उसके लिए छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से हम उसको याद करेंगे, रटेंगे। जैसे मैंने एक दिन तुम्हें पहले भी बोला था, जैसे भारत है हमारा देश, हिंदुस्तान, तो इसके जो पड़ोसी देश हैं हमारे देश के, तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई थी उनको याद रखने के लिए कि कौन से पड़ोसी देश हैं, कौन सी बताई थी? और मैंने कहा था श्री ने बचपन में MBA किया। क्या बोला था? श्री ने बचपन में MBA किया। तो मैंने कहा था ने को किया को काट देना है, ये खाली वाक्य बनाने के लिए लिखे हैं। तो श्री से श्रीलंका, बचपन के बी से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल। श्री ने बचपन में, फिर में आ गया म्यांमार, MBA M, अब दूसरे M से देखो, एक से तो म्यांमार हो गया था और दूसरे से सोचो, बोलो। नहीं दिया, देखो। चलो अभी सोच के बताओगे। मैंने दो MBCD बोले थे, MBA। अब B से भूटान, ठीक है। A अफगानिस्तान। तो अब एक छूटा है M वाला, उसका ही बताओ, सोच सकते क्या बताया था, आया किसी ध्यान? सोचो। तो ऐसे हम एक एक वाक्य बना लेंगे पाठ के आधार पर, और जो कवि का नाम होगा और कविता का नाम होगा उसको हम अलग अलग पेन से लिखेंगे हाइलाइटर से, ताकि बीच के छूटे हुए शब्द हमारे छूट जाएंगे। हमको ध्यान देगा। हम लोगों ने एक पाठ पढ़ा था कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, और वो पाठ के कवि थे राजेश जोशी। तो हमने उसका वाक्य बनाया था, राजेश जोशी के बच्चे काम पर जा रहे हैं।
आसान था, याद हो जाता तो गलती नहीं होती इसलिए। तो इधर से शुरू करते हैं अब। तो चलो एक हासिल तुम बताओ, एक कवि और कविता का नाम, जो कविता भी आए कवि भी आए, एक वाक्य में। सूरदास के सुंदर पद। सूरदास जी के सुंदर पद, ऐसा कर सकते हैं। तो सूरदास जी अलग पेन से लिखेंगे और पद अलग पेन से लिखेंगे, अलग स्याही से लिखेंगे, तो हमें ये कवि हो जाएगा, इधर कविता हो जाएगी। ठीक है, बैठो। और दूसरा बोलो, आप बोलो। तुलसीदास जी ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद देखा। तुलसीदास जी ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद देखा। तो इसमें भी हम तुलसीदास जी अलग पेन से लिख लेंगे और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इसको अलग पेन से हाईलाइटर से लिख लेंगे। ठीक है, अगला बच्चा बोलो। जयशंकर प्रसाद का आत्मकथन। जय शंकर प्रसाद की आत्मकथन। की आत्मकथ्य। ठीक है, तो इसमें भी जयशंकर प्रसाद कवि का नाम है और आत्मकथ्य उनकी कविता का नाम है। बैठो, आगे अरमान बोलो। नागार्जुन की दांतरिक मुस्कान और अच्छी फसल। नागार्जुन की यह दंतुरित मुस्कान और अच्छी फसल। तो उनकी दो रचनाएं, यह दंतुरित मुस्कान और दूसरी उनकी रचनाएं, दूसरी उनकी कविता है फसल। और कवि का नाम क्या हुआ? कवि का नाम नागार्जुन। ठीक है, बैठो। अगला बच्चा अदिति बोलो। निराला ने उत्साह से लिखा अटल है। फिर से बोलो। निराला ने उत्साह से लिखा अटल है। निराला जी ने उत्साह से लिखा अट नहीं रही है। उनकी भी दो कविताएं हैं, एक कविता का शीर्षक है उत्साह और दूसरी का है अट नहीं रही है। आगे हाँ युवराज बोलो। बहुत अच्छे संगीतकार। फिर बोलो। नहीं, जोर से बोलो, आवाज नहीं। मंगलेश डबराल बहुत अच्छे संगीतकार हैं। मंगलेश डबराल बहुत अच्छे संगीतकार थे। तो मंगलेश डबराल कवि का नाम हो गया और कविता का नाम हो गया संगीतकार।